प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले तुमने बताना जरूरी नहीं समझा, और अब मेरे सुनने का कोई सेंस नहीं बनता। रहने दो। शिवाय, तपस्या की गलती नहीं है। हर बार की तरह, हर बार की तरह सब कुछ करने के बाद भी उसकी कोई गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? हमारी, जो हर बार हम गलत जगह पे गलत समय पे पहुंच जाते हैं, या फिर तुम्हारी, जो सही गलत का डिफरेंस छोड़ के हर बार सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को चुनती है। शिवाय, तो मैं क्या करती हूँ? तपस्या मेरी बहन है, उसे। तो मैं कौन हूँ? हम कौन है? तुम्हारे गलत फैसले ने आज मुझे मेरे दोस्तों पे शक करने पे मजबूर कर दिया। मतलब समझती हो इसका? होल्ड ऑन प्लीज। तुम दोनों के अलावा इस कमरे में मैं भी हूं, और एक पति पत्नी के बीच में ऐसी बातें एक प्राइवेट स्पेस में होनी चाहिए। मेरा अगर पाँव सही होता तो मैं यहाँ से खुद चला जाता, पर एक काम करो तुम लोग ना, मुझे बाथरूम में लॉक कर दो। मैं अपने कान बंद कर लूंगा, फिर तुम दोनों को आपस में जैसे बात करनी है, जिस तरीके से बात करनी है, कर सकते हो। प्लीज। शरद जी, आप बैठिए, हम बाहर चले जाएंगे। प्लीज। शिवाय, एक बार बाहर चल के मुझसे बात करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है जगदात्री। शिवाय, मेरी बात सुनने की कोशिश। बहुत ज्यादा हर्ट हुआ ना। बहन कहता हूं तुम्हें, भाई की तरह एक एडवाइस दूं। अगर किसी को करीब रखना है ना, तो उसे दूर जाने का मौका कभी नहीं देना चाहिए। आज की दूरियां कल एक दरार बन के उभरती हैं, और जगदात्री एक बार अगर हाथ छूट जाए ना, तो रिश्ता मुट्ठी से रेत की तरह बह जाता है। एक जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ा है। आज एक ही घर में एक ही छत के नीचे मैं और माया एक दूसरे से इतने दूर हैं, और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है। इसलिए मौका रहते कोशिश कर लेनी चाहिए, वरना बाद में ना पछतावे और खालीपन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। एक बार आराम से, तसल्ली से, प्यार से शिवाय से बात करो, समझ जाएगा वो। थैंक यू। पैर में फ्रैक्चर था और भी चोटें आई हैं, और डॉक्टर ने बताया उन्हें देखरेख की ज़रूरत थी। कोई लड़की थी उनके साथ जो उन्हें हॉस्पिटल से अपने साथ ले गई। कहाँ ले गई नहीं पता। मुझे नहीं लगता वो लड़की साक्षी है, क्योंकि जब लास्ट टाइम साक्षी यहाँ आई थी तो वो खुद शरद से बहुत नाराज थे। So very sure साक्षी ने तो शरद को डिस्चार्ज नहीं करवाया। मेरे को
कौन हो सकती है वो लड़की? कहीं चलता चले तो यस मैडम, बोलिए। हेलो पुलिस स्टेशन। अब मैं एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। ओके, किसकी मिसिंग रिपोर्ट है? नाम बताइए। शरद जोशी। जी। और आप कौन बोल रही हैं? कौन लगती हैं आप शरद जी की? उनकी वाइफ बोल रही। आपका नाम? माया देशमुख। क्या नाम बताया? सॉरी, माया जोशी। अब मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। थैंक्स। या मैम, ड्रग रैकेट वाले आर्टिकल का फाइनल ड्राफ्ट रेडी है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर फाइनल ड्राफ्ट के लिए भेजते हैं। थैंक्स। Your coffee, Mr. शिवाय सिंह। सॉरी, शिवाय देशमुख। अगर लास्ट टाइम की तरह अपने इमोशंस का एक्सक्यूज लेके आई तो प्लीज बॉस, जब वापस उस साइकिल में नहीं करना। क्या बोलोगी तुम? प्लीज शिवाय, तपस्या छोटी बहन है मेरी, मुझे बचाना पड़ा उसे। परिवार मेरे लिए बहुत जरूरी है, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। ये सब बोलोगी ना? शिवाय, मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, पर हर्ट नहीं, डिसअपॉइंटेड। देखो, दिखाई दिया जहर। तुम्हारी बहन तपस्या मार्केट में जहर बेच रही थी मेरे भाई के साथ। एग्जैक्टली शिवाय, तुम्हारा भाई भी तो शामिल है ना इसमें। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि उस टेबल पर तपस्या की जगह रुद्र को होना चाहिए था? रुद्र तपस्या को यूज कर रहा है, अपनी शील्ड बना रहा है वो उसे पता है कि इस डील में पकड़े जाने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर भी ये कर रहा है। और शिवाय, तुम सारा सच जानते हुए तुम मुझे गलत समझ रहे हो। शिवाय, तपस्या जैसी भी है ना, वो निर्दोष है। अच्छा तुम ये बताओ, आरना के समय पे तुमने कुछ डिसीजंस लिए थे, राइट? इसीलिए लिए थे ना क्योंकि तुम्हें उस वक्त लगा था कि वो निर्दोष है। तुम इतनी श्योर कैसे कि तपस्या निर्दोष है? और आरना की बात करके तुम साबित क्या करना चाहती हो बॉस? देखो, ये ना हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। अपने भाई बहन के लिए इमोशनल होना, परिवार के लिए इमोशनल होना सही है, और हम दोनों भी वही कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन तब तक जब तक वो बेगुनाह हो, ताकि उन्हें बचाने के लिए इस पूरे शहर को खतरे में डाल दो। शिवाय, मैं समझ रही हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसे डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रही। मैं नहीं कह रही कि मैंने जो किया वो सही किया, मैं बस इतना कह रही हूँ, अपना गुस्सा साइड में रख के एक बार मेरी बात तो सुनो। सुनी थी मैंने, तुम्हारी बात सुनकर ही इस मिशन का चार्ज लिया था। मैं सोचा था कि ड्रग और डीलर दोनों को पकड़वा के तुम्हें प्राउड फील कराऊंगा, पर नहीं, इस कंपटीशन में मेरे अगेंस्ट खड़ी थी तो पास होने का तो सवाल ही नहीं होता था। सो आई फेल्ड।